शांत हो जाओ प्लीज। मैं मेंटली बहुत थक गया, मेरा दिमाग खराब हो रहा है अब। मैं अखबार में छपी हुई कोई रंगीन फोटो नहीं हूं। मैं विराट हूं, एकदम ओरिजिनल। मैं खुद वहां आया था, मैंने देखा है, तुमसे बात भी की थी। झूठ है विराट, झूठ है। शट अप जननी। कौन सा झूठ? कि तुम वहां नहीं थी और मैंने तुमसे बात भी नहीं की थी। अपनी उंगली में देखो एक बार, ये अंगूठी कहां से आ गई? विराट, मुझे नहीं पता ये मेरे हाथ में कैसे आई, लेकिन मैं इसे निकाल भी नहीं पा रही हूँ। प्यार में भले ही दिल को तोड़ा जा सकता है जननी, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़ा होता है, लेकिन ये अंगूठी, ये देवताओं का आशीर्वाद होता है। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी पर पहनाई जाती है, भरोसे के साथ पहनाई गई। इससे ही पता चल रहा है कि तुम्हारा रिश्ता कितना मजबूत है। तुम अपनी ही बातों में फंस गई हो जननी। बस करो जननी। सेंटीमेंट और अटैचमेंट सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होता है, लड़कों के लिए भी होता है। जैसे मुझे धोखा दिया है, वैसे अब राम को धोखा मत दो। भले ही मुझे धोखा मिला है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे हालातों की तरह किसी और के हालात हों। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये दिन किसी की जिंदगी में आए ही ना। मेरे साथ तुमने जो भी पल बिताए हैं, उससे अच्छे पल तुम उसके साथ बिताना। अरे राम, मशाल की कीमत लगाई जा सकती है, लेकिन रोशनी की कीमत नहीं लगाई जा सकती। धन दौलत, शोहरत, ये सब शादी के लिए जरूरी नहीं। दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के योग्य हो, मेरे मन के लिए इतना ही काफी है। लेकिन हमारे यहाँ तो वंश और परिवार की परंपराएं भी अच्छी तरह से देखी जाती हैं। अगर लड़की पक्ष को पसंद आ गया तो शादी करानी होगी। मॉम, अब चिंता मत कीजिए, वो अपनी हैसियत के मुताबिक रीति रिवाजों को निभाते हुए शादी करेंगे। हाँ, हर चीज में अपनी हद से बढ़कर कोशिश करनी ही चाहिए बेटा। शादी, जनेऊ, संस्कार, ये सब जीवन में केवल एक बार होते हैं। अगर लड़का लड़की अच्छे हैं तो ये एक बात है, लेकिन शादी में आए लोग अगर कहें कि शादी बहुत अच्छी हुई तो वही असली शोभा है। राम, अगर तुम्हारी जगह मेरी एक बेटी होती तो मैं शादी बिल्कुल अलग तरीके से ही करवाती अपनी बेटी की। हाँ हाँ, मेरे ऊपर कर्ज का बोझ है ना। हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों से ज्यादा घर के सामने कर्जदार आकर खड़े होते हैं। हाय राम। राम, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी, तो 1 मिनट चलो ना। क्या बात है? एक लड़की एक लड़के को ढूंढ रही हो, तो क्या ये बात इम्पोर्टेंट नहीं होगी? अरे राम, वो एंगेजमेंट वाला लड़का। आंटी, एंगेजमेंट की बात पर इतना जोर मत दीजिए, मैं तो और कुछ बात करना चाहती हूँ। तो वो यही बता दो ना। ठीक है, इसमें क्या है, यही बात करते हैं। वैसे राम, क्या तुमने अपने अंतर्मन से बात की? जिस लड़की से आप शादी करने वाले हो उसके बारे में सोचा है? मैंने क्या सोचा होगा, मैंने तो एक पल भी उसके बारे में नहीं सोचा है। तो ये सुनकर अगर तुमने कुछ सोचा होता तो उसे वहाँ छोड़कर यहाँ माँ के साथ जिद करते बैठते। जो लोग शादी में तुम्हारे सिर पर चावल डालने वाले हैं उनका टाइम वेस्ट मत करो, उसके बजाय अपनी होने वाली के पास जाकर दाना डालो। दाना? हाँ, प्यार के लिए दाना डालना अलग होता है और प्यार करने वालों के लिए अलग होता है। शादी से पहले ऐसे मोमेंट्स मिस हो जाए ऐसा नहीं लगना चाहिए ना, इसलिए कह रही हूँ जाओ जननी के साथ टाइम स्पेंड करो। मेरी दाना डालने की बातें करने से बुजुर्गों को परेशानी हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। नहीं बेटी, तुम कहीं और जाकर बात करती तो बुरा नहीं लगता, लेकिन बड़े बुजुर्ग को बोला इसलिए थोड़ा सा बुरा लगा बस। जाओ राम, जननी से मिलकर आ जाओ। चलो। कहाँ लेकर जा रही हो? तो वहाँ देखो। बेचारी जननी, तुम
तुम नहीं हो फिर भी तुम्हारी पहनाई हुई अंगूठी पहनकर कितना परेशान हो रही है देखो। इतना प्यार करने वाली लड़की को छोड़कर वहाँ बेकार में समय बर्बाद कर रहे थे तुम। नीली, जरा थोड़ा शांत रहो। गुस्सा मत होना जननी जी, गलती मेरी है। आई एम रियली सॉरी। मुझे आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अब वो राम दरअसल जननी अब और बात मत करो, बस करो। इतना कुछ हो गया राम, अब बिल्कुल देर मत करो। तुम दोनों शिव पार्वती लक्ष्मी नारायण राम सीता की तरह राम और जननी हो, सुपर जोड़ी। समझदार पति पत्नी। चलो साथ में खड़े हो जाओ, तुम दोनों की फोटो लेती हूँ। नीली, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता भी है? मैंने तो बस फोटो लेने के लिए कहा है। शादी से पहले फोटोशूट होनी चाहिए जननी। तुम्हारी शादी में मैं खुद फोटोशूट करवाऊंगी। नीली, तुम बहुत बोल रही हो। ठीक है, तो नहीं बोलती। पहले तुम दोनों फोटो खिंचवाओ, ठीक है? नहीं हो सकता। जननी, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? अपने फियांसे के साथ फोटो क्यों नहीं ले सकती? नहीं हो सकता, बस। जननी, वहाँ मॉम तुम्हें बुला रही हैं। ठीक है ना? हाँ। एक मिनट, मैं इन लोगों की एक फोटो लूंगी, उसके बाद साथ ले जाओ। सुनो नीलांबरी, हम मंदिर भक्ति भाव और पूजा पाठ के लिए आए हैं, फोटो खिंचवाने के लिए नहीं आए हैं। आजकल तो लड़कियों को दिन रात सिर्फ मोबाइल और फोटोज ही समझ में आती हैं। डॉक्टर साहब परेशान मत करो, वहाँ सब हमारे को बुला रहे हैं। आओ जननी, हाँ। आओ। सॉरी राम, मुझे तुम दोनों की फोटो लेने की बहुत इच्छा थी, लेकिन जननी मना कर रही है। इट्स ओके नीली, हमारे एंगेजमेंट के फोटो तो है ना। पुरुष का होना ही जरूरी है क्या? स्त्री भी तो हो सकती है। परंतु उससे अधिक भोग विलास में न पड़कर पूरी निष्ठा से नियम का पालन करना होगा। अगर वो स्त्री अन्न त्याग कर केवल फलाहार करती है, तभी उसका संकल्प सिद्ध हो सकता है। उसने अन्न छोड़ दिया, गिलोय के अलावा कुछ नहीं खाती। ठीक है देवी, मैं यज्ञ के लिए तैयार हो जाऊंगा। आप भी मेरे साथ रहकर इस कार्य को सिद्ध करवाइए। परम श्रेष्ठ ज्योति स्वरूप में मैं पहले ही तुम्हारे अंदर समा चुकी हूँ। मैं धन्य हो गया देवी। देवसेना, तुम्हें इंसान का रूप देने का उचित समय अब आ गया है। मजा आया ना? तुमने झूला ना?